दूसरा भी। अच्छा अच्छा अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं, सब हो जाएगा। चलो दूसरा से ही देखो। पहला तो बता ही दिया था ना कल। चलिए, क्या है आपका आंसर? बहुत अच्छा, इसीलिए हल्ला कर रहे हैं क्या? चलिए समझते हैं, जिनका नहीं है वो सीखिए। क्या पूछा है सर? गुणनखंड से रिलेटेड अगर सवाल पूछा है, अभाज्य गुणनखंड, तो सर हमें जो नंबर दिया रहता है हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यानी प्राइम फैक्ट बेस होना चाहिए। ये बेस 16 प्राइम नहीं है ना, 16 को चेंज करो, 2 के पावर 4, इसके पावर में भी 7 है, 27 भी प्राइम नहीं है, 3 के पावर 3 होता है 27, और इसके पावर में भी 6 है, 5 तो प्राइम होता है ना, इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये ब्रैकेट हटेगा तो 4 और 7 गुणा हो जाएगा, 7 चौके, तो 2 कितनी बार? 28, 3 छके, 3 कितनी बार? 18, और 5 9 बार। अब बेस हो गया प्राइम नंबर। जब बेस प्राइम नंबर हो जाते हैं तो पावर्स को ऐड कर लो, वही होता है टोटल अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो पावर क्या क्या है? अभाज्य गुणनखंड जब भी निकालना है ना, सारे पावर ऐड कर लो। पहला पावर कितना? 28 प्लस दूसरा पावर 18 प्लस तीसरा पावर, सारे पावर को ऐड करोगे तो निकाल देगा कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो 28 और 18 46 और 9 55, तो 55 टोटल अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे इसमें, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए? चलो 3 नंबर पे आ जाए, लिखो, जो नहीं था वो लिख लो फट से। तो इस बार भी हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे। क्या ये जो बेस देखो, ये जो नंबर लिखा है इसका बेस 30 और 24 दिया है, जबकि बेस प्राइम नंबर होना चाहिए, तो कन्वर्ट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 30 को क्या लिखोगे आप? कहोगे 2 गुणे 3 गुणे 5 से न 30 बनता है, 2 तिहाई 6 पचे 30, और 30 के पावर में क्या था? गुणा। 24 को भी ऐसे ही लिखेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तब ना 8 तिहाई 24, और इसके भी पावर में 5 है। आप यहाँ पे कितना बड़ा भी कंपोजिट नंबर दे, उसको ब्रेक करके प्राइम नंबर में लिखना, ठीक है? अब बताओ, यहां वाला 2 कितनी बार, और यहां 2 कितनी बार, अब वो 3 वाला 2 कितनी बार? तो क्या टोटल देखो ऐसे, ये 5 सब पे है ना, 2 के पावर 5, 3 के पावर 5, 5 के पावर 5, सब पे नहीं 5 रहेगा, क्योंकि पूरे 30 पे पावर था 5। ये 2 कितनी बार है? 3 बार। तो आप कहोगे 2 3 बार है, और इसके पावर में भी 5 है, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग पावर में 5। और ये 3 कितनी बार है? सर 5 बार है, तो 3 के पावर क्या लिखेंगे? 5। अब इकट्ठा करेंगे हम, बताइएगा। ये ब्रैकेट हटेगा तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, तो 2 यहाँ है 15 बार, और यहाँ है 5 बार, तो कुल मिला के 2 कितनी बार? गुणा में पावर जुड़ जाता है ना, तो 5 तिहाई 15, और 15 5, क्या 2 की संख्या टोटल 20 है इसमें। चलो 3 यहाँ कितनी बार, और यहाँ 3 कितनी बार, कुल मिला के 3 कितनी बार, इसीलिए 3 के पावर 10 लिखा जाएगा। 5 यहाँ कितनी बार, आगे कहीं है
तो केवल 5 पांचे बार न है। अब देखो ये जो नंबर था इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया और सारे बेस प्राइम नंबर दिख रहे होंगे अब आपको। तो इसी को बोलते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आंसर करना है किसी प्रश्न का। प्रश्न क्या है? कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए पावर्स को जोड़ा जाता है? तो पहला पावर 20, दूसरा पावर 10, तीसरा पावर 5, तीनों पावर को जोड़ दो, आंसर आ गया 35। वही आपका ऑप्शन सी है। समझ गए? चलो बढ़िया। खंडों का योग आया होगा, उसको एक कम करके आंसर कर देंगे। 28 आया होगा अभाज्य गुणनखंडों का योग, तबे ना 27 आंसर होगा। चलो सर, जब भी गुणनखंड से रिलेटेड सवाल आएगा तो सबसे पहला काम तो है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। गुणनखंडे से ना रिलेटेड सवाल है, पहला काम है नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2310, 2310 है ना आपका संख्या, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2310 सबसे पहले 2 से जाएगा, 11 5 5, 1155। अब 10 2 12, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15। अब 5 से जाएगा, 5 सते 35, 5 सते 35। 7 से जाएगा 11, यही ना। तो बोल रहा है सभी अभाज्य गुणनखंडों का योग। क्या ये सब के सब अभाज्य गुणनखंड ही है? इनको योग मतलब जोड़ना है, तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11, यही ना अभाज्य गुणनखंड हैं, इनको जोड़ दिया जाए। 5 5 10 और 10। प्रश्न है ना योग से एक कम क्या है, तो ये तो योग होगा, इसमें एक घटाना भी है ना, एक कम तो एक घटाएंगे, 2 कम 2 घटा देते। तो आप कहोगे 5 5 10 और 18, 28 -1 और 28 -1 क्या हो जाएगा? 27। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 27, डी ऑप्शन। हाँ, तो अलग केस हो जाता। अगला प्रश्न देखो तो वही है क्या? अगला करो प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, योग से कम। अच्छा, तो इसको फैक्टराइज करो, कोई 2 बार नहीं आ रहा है, देखो एक बार, इसमें भी नहीं आ रहा है, तब वो नहीं रहेगा। इक्कीस 2145 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करते हैं हम लोग। छह और 9 15, 3 से जाएगा, 700। 8 5 13, 5 से जाएगा, 143। 11 से जाएगा 13 बार में, बस ना। तो यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंड है 3 5 11 13 आया, तो इनका योग 3 + 5 + 11 + 13, इनका योग फिलहाल क्या आ रहा है? जोड़ दो आप, 32। तो बोल रहा है योग से बड़ा, तो 32 से बड़ा क्या एक ही ऑप्शन दिया गया है, इसलिए हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टिक कर देंगे। एक बड़ा थोड़े बोला था कि 33 ढूंढेंगे, 32 से बड़ा। ठीक है। टाइप 6, तो तुम्हारे प्राइम फैक्टर का योग कितना आया? और बोल रहा है 32 से बड़ा कौन है? इसमें कौन है 32 से बड़ा? 41 है, इसलिए लगा दो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा टाइप 6 का। उन तरीकों की संख्या ज्ञात करें
जिन से 960 को दो सह अभाज्य यानी को प्राइम संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। विकल्प है 6, 4, 2, 8। बोलिए क्या होगा? बुझाते नहीं हो? दो मतलब दो ही तरीका होगा। प्रश्न पहले समझा देते हैं आपको, ठीक? देखिए प्रश्न क्या है, कह रहा है उन तरीकों की कितनी संख्या है जिनसे 960 के को दो को प्राइम संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। को प्राइम का मतलब होता है, दो को प्राइम नंबर का मतलब हुआ इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 होगा उन्हीं दोनों नंबर को आपस में बोला जाएगा रिलेटिवली प्राइम है या को प्राइम है या सह अभाज्य। अरे समझ बात, बताओ आप मुझे, क्या 3 और 4 को प्राइम नंबर है? एक संख्या में 3 दिया, एक बोला 4, ये दोनों संख्याएं आपस में को प्राइम हैं? हाँ सर, 3 और 4 का एचसीएफ निकालूंगा, महत्तम समाप वर्तक, तो एक ही आएगा ना। तो जिन दो संख्या का एचसीएफ 1 होता है वो दोनों संख्याएं आपस में को प्राइम होती हैं, यानी सह अभाज्य होती है। क्लियर? तो बोल रहा है कि 960 के ऐसे दो गुणनखंड ले लो जो आपस में को प्राइम हो और उनको गुणा करने पे 960 प्राप्त हो। बोलो, यही ना सवाल कह रहा है। तो बोला ऐसे कितने तरीके हैं? तो आप कहोगे देखो सर कितना तरीका है के लिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 900 गुणनखंड से रिलेटेड कोनो सवाल आ रहा है ना, सबसे पहला काम है आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो 960 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम देखते हैं ना किससे किससे जाएगा। 2 से 480, फिर 2 से, 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 3, 5। चलिए, तो आप इसको जब लिखेंगे 960 को तो ऐसे लिखेंगे 2 के पावर 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 3, 6 बार, 6 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार, और 5 1 बार। इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। लिखने के बाद अब प्राइम नंबर का सेट बनाना हमको दो। तो आप कहोगे कि इस वाले ब्रैकेट में जो प्राइम नंबर है वो केवल 2 के पावर 1 है प्राइम नंबर। इसमें भी जो प्राइम नंबर बनेगा वो क्या बनेगा आपका 3 के पावर 1, और इसमें जो प्राइम नंबर बनेगा 5 के पावर 1। ठीक, तो ऐसा दो नंबर लीजिए जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए? 960 आ जाए, और वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। क्या एक तो आपको दिखेगा 2 के पावर 0? देखो इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, 2 के पावर 0 से लेके 2 के पावर 6 तक फैक्टर हैं। इसके भी सर 2 तो फैक्टर है, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। तो अगर मैं इस 960 को सोचता 1 गुणे 960, क्या मेरा एक तरीका हो जाता? भाई ऐसे दो नंबर को गुणा करो जो 960 हो जाए, ऐसे दो नंबर को गुणा करो जो 260 हो जाए, सॉरी 960 हो जाए, और दोनों के दोनों आपस में को प्राइम होना चाहिए। तो क्या 1 और 960 का एचसीएफ एक ही होगा? तो क्या 1 और 960 को प्राइम हो गए? एक तो हो गया। अब आप कहोगे जैसे इसमें से 2 बाहर लोगे तो अगला भी तो इवन रहेगा। देखो, तो क्या मुझे इस पूरा वाला 2 को एक साथ ले लूं और इस 15 को एक साथ ले लूं तो कोई कॉमन नहीं दिखेगा?
तो आप कहोगे 2 के पावर 6 का मान 64 और 3 गुणे 5 का मान, क्या एक ये भी हो सकता है जिनको गुणा करने पे 960 आएगा? देखो जी, ये 2 के पावर 6 का मान क्या है 64 और सर 5 तिहाई क्या है 15। तो सर 64 गुणे 15 किया गया होगा तब ना 960 आया है। तो क्या एक तरीका 64 गुणे 15 भी हो जाएगा? और क्या ये दोनों आपस में कोप्राइम भी है? हाँ सर, इसमें तो खाली 64 में 2 है और 15 में क्या है 3 5, कुछ भी कॉमन है, एक ही ना होगा ऐसी। अब तीसरा तरीका क्या होगा? सर ये पूरा 3 के साथ ले लो, ये पूरा 3 के साथ 64 को ले लो और 5 को अकेले कर दो, हो जाएगा। तो 64 तिया 192 और ये 5 अलग से कर लेते हैं। बताओ ये नंबर और ये नंबर का एचसीएफ 1 होगा और 1 चाहिए क्योंकि हमें को प्राइम रखना है ना दो नंबरों को, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए 960। और भी कोई बनेगा पेयर? हाँ देखो, आपने कहा सर एक के साथ पूरा 960 ले लिया, दूसरा सारे 2 को एक साथ लेके 15 के साथ ले लिया, एगो 3 इसको दे दिया 5 के साथ ले लिया। सर 5 इसको दे दो 3 के साथ ले लो, तो 64 का 5 गुना 320, इसको 3 के साथ ले लो। क्या एक पेयर ये भी तैयार हो गया? और ढूंढो कुछ बनेगा क्या? अब नहीं ना बनेगा। सर एक के साथ पूरे को ले लिया, अब 2 वाले सबके साथ 3 को 5 को मिला के ले लिया, फिर 2 वाला सबके साथ 3 को अटैच करके अकेले 5 के साथ ले लिया, 2 वाला के साथ 5 को अटैच करके 3 के साथ ले लिया। क्या इतने ही पेयर पॉसिबल हैं? अगर इतने पेयर पॉसिबल हैं तो कितने पेयर हुए? 4। तो 4 कौन सा है? बी ऑप्शन है। बोलिए। तो यहां पे डिसाइड करना था वो कौन सा 2 नंबर लिया जाए, और उसका भी फैसला बिना फैक्टराइज किए करोगे तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा 960 के लिए। इसलिए ये करो, ये करते ही तुमको दिखेगा कि 2 नंबरों का जो ग्रुप बनाया जाए किसको किसको लेके बनाया जाए, ताकि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, ये सबको मल्टीप्लाई करोगे ना तो सब 960 ही आएगा। तुम्हारे प्रश्न का भी तो यही डिमांड था ना कि सब क्या होना चाहिए 960। कम समझ में आया? कोई बात नहीं, अगला ट्राई करो। हटा रहा हूं मैं, लिख चुके हैं ना आप? नहीं लिखे तो अभी फिर से समझ लेना। पृथ्वी इधर घूम जा रहा हूं इस बार। पहला काम क्या करोगे? ये प्रश्न आया कि उन तरीकों की संख्या ज्ञात करें जिनमें 480 को कितने 2 ऐसे नंबर लिया जाए जो को प्राइम हो और मल्टीप्लाई करने पे 480 आ जाए। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए क्या करोगे? 480 का क्या करोगे? करोगे ना? करो, 480 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। आपको 480 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सर पहले 2 से लेके जाएंगे कितनी बार में, फिर 240, फिर 120, फिर 60, फिर 30, फिर 15, यही ना जाएगा बाबू? तो इकट्ठा करके लिखेंगे हम लोग। तो 480 को कैसे लिखेंगे कि सर 480 को हम लिखेंगे 2 के पावर 5 गुणे 3 गुणे 5, ऐसे ना लिखेंगे? ये सब एक के बार ना है। ध्यान से सुनिए, जब भी को प्राइम का बात आता है तो एक पेयर तो आप बना लो 1 गुणे 480 के साथ, यानी ये पूरा पहले एक सेपरेट कर लो, क्योंकि एक का गुणा किसी में करने पे मान नहीं बदलता, तो किसी के पहले एक तो हिडन रहता ही है ना। तो 1 और 1 के साथ ये पूरा नंबर ले लो, 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। इसको एक ब्रैकेट में एक नंबर मानो और इसको एक ब्रैकेट में एक नंबर मानो। क्या एक पेयर बन गया? दूसरा पेयर बनाना है तो आप कहोगे सर इस 1 के साथ 2 के पावर 5 को आप दे दीजिए, है ना? इसको एक ब्रैकेट बना लीजिए और अगले ब्रैकेट में 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 रखिए। क्या इस ब्रैकेट का नंबर और इस ब्रैकेट का नंबर आपस में को प्राइम है? इसलिए ये भी बन गया एगो पेयर। सर एक काम करो, इस बार 3 को भी इधर दे दो
तो 1 गुणे 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 1 को एक ब्रैकेट में रख लो एक नंबर, और ये जो 5 के पावर 1 है इसको अलग से रखो, तो भी तो अभी भी तो ये को प्राइम कहलाएंगे आपस में, और प्रोडक्ट तो हमेशा 480 होते रहेगा। अभी एक और सिचुएशन है कि 5 को दे दो, 3 को इधर ही रहने दो। एक केस और बन रहा है आपका कि 1 into 2 के पावर 5 में 5 को एक रखो और 3 को सेपरेट कर लो, ये भी को प्राइम है। क्या इसके अलावा और कोई पेयर पॉसिबल है को प्राइम का? नहीं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, आंसर भी 1। समझ में आ गया होगा? आ गया समझ में? खत्म हो गया? चलिए अब कल करेंगे हम।